आप लोगों का आर शुक्ला क्लासेस में स्वागत है। अब देखते हैं वीडियो। हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की? इट इज नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जो नंबर्स 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 अगर इनमें से कोई डिजिट है वह है, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ऑल द नंबर्स एंडिंग इन 1, 4, 5, 6, 9, 0 आर नोट स्क्वायर्स। मीन्स जो इसका ये मतलब नहीं है कि जो नंबर्स 1, 4, 5, 6, 9, 0 से एंड हो रहे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब है? मतलब जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि जो नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 0 से एंड होते हैं वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। यह जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह श्योर है कि जो 2, 3, 7, 8 पर एंड होंगे वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे द नंबर्स 10, 82, 93, 187, 248। इनमें आप देखेंगे सभी के यूनिट प्लेस पर 0 है, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है और यहाँ पर 8 है। तो ये 0, 2, 3, 7, 8 रेस्पेक्टिवली इनकी जो यूनिट डिजिट है। सो नन ऑफ दैम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम बिना कोई इस पर प्रोसीजर अप्लाई किए हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी हैव नो नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम इजीली कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी 2? अ नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स ऐसा ही आपके पास कोई नंबर है जिसमें लास्ट में जीरोज आ रहे हैं, जैसे 100 है, 100 है, 400, 300, 3000, इनके लास्ट में क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। तो ये जीरो की जो काउंटिंग है, अगर ये ओड नंबर है तब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये श्योर है। बट लेकिन दूसरी तरफ इसका ये मतलब नहीं है कि जिन नंबर्स के लास्ट में ज़ीरो आ रहा हो, जीरो की जो नंबर है वो इवन होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये श्योर है कि जिनमें नंबर ऑफ जीरोज की जो काउंटिंग है वो ओड होगी, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए द नंबर 160, इसके लास्ट में आप देखेंगे 10 है, और आपका एक नंबर है 4000, इसके लास्ट में जो जीरोज हैं वो कितने हैं? 3 हैं, और 3 क्या है? एक ओड नंबर है। ऐसे ही ये इसमें आप जीरो काउंट करेंगे, 3 एंड 2 5, 5 जीरोज हैं यहाँ पर, तो 5 क्या है? एक ओड नंबर है। तो ये जो नंबर्स हैं इनके लास्ट में जो जीरोज हैं उनकी काउंटिंग क्या आ रही है? आपकी ओड नंबर आ रही है। सो वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसके साथ दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा था, बट ऑन द अदर हैंड ऑल द नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोज आर नोट स्क्वायर नंबर। ये जरूरी नहीं है कि जिनके लास्ट में मान लें यहाँ पर 4 जीरोज होते, तो जरूरी नहीं है कि 4 जीरोज होने से ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओड नंबर होने से यह कंफर्म हो गया है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आसानी से हम इस तरह के नंबर अगर हमारे सामने आते हैं तो हम बता देंगे कि चूंकि नंबर्स ऑफ जीरोज क्या हैं? ओड हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं क्या कहती है। इफ अ नंबर वन डिवाइडेड बाय 3 लीव अ रिमाइंडर 2। यदि हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें और हमारे पास 2 एज अ रिमाइंडर हमें मिलता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कौन सा नंबर? जिसको हमने 3 से डिवाइड किया था और 2 हमें एज अ रिमाइंडर मिला था, तो वह नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 170, 578, 617, 722। जब आप इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तब आपको हमेशा 2 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। अब चूंकि 2 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है, सो नन ऑफ दैम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए इनमें से कोई सा भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। इफ अ नंबर when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3।
जब हम 3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद चेक करना है क्या रिमाइंडर 2 या 3 इन दोनों में से कोई सा है। अगर इन दोनों में से कोई सा है देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 578 654 798 1002, जब आप इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे तब आपको 2 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए क्या 2 एज ए रिमाइंडर आपको मिल रहा है, आपको 2 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। अब चूंकि 2 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है या 3 भी आपका रिमाइंडर आता तब क्या होता है, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अभी भी ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद हमें 2 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है, और अगर 3 भी मिलता तब भी नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, इसमें क्या दिया है हमें, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बहुत ही आसान है, अगर कोई नंबर आपका इवन है तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तब वह आपको इवन ही मिलेगा। जैसे 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो क्या मिला 4, 2 इज एन इवन नंबर सो 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, 4 क्या है आपका इवन नंबर है, स्क्वायर करने पर हमें 16 मिला, दिस इज ऑल्सो इवन। ऐसे ही 6 अगला इवन नंबर, इसका स्क्वायर भी 36, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। सिमिलरली 8 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो 64 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। सो यदि हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तब रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई आपको नंबर देगा, पूछेगा कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा, तो आपको क्या करना है, देखना वो नंबर ओड है या इवन है। अगर वह नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ओड के ऊपर है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इट सेज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। जैसे इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऐसे ही ओड का स्क्वायर ओड होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 मिलेगा, 1 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर, एंड 1 अगेन इज ओड नंबर। हेयर 3 इज एन ओड नंबर, सो इसका स्क्वायर किया हमने 9 मिला, दिस इज ऑल्सो एन ओड नंबर। ऐसे ही 5, यह भी क्या है, एक ओड नंबर है, 5 का स्क्वायर किया 25, दिस इज ऑल्सो एन ओड नंबर। ऐसे ही 7 का स्क्वायर किया तब हमें 49 ओड मिला, और 9 ओड नंबर था, इसका स्क्वायर हमने किया तब भी हमें क्या मिला, 81, दैट इज ऑल्सो एन ओड नंबर। सो ये आपको ध्यान रखना है, इवन का स्क्वायर इवन होता है और ओड का स्क्वायर ओड होता है। ऐसे ही अभी हम जब आगे स्क्वायर रूट पर डिस्कस करेंगे तब चलिए वो तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ जब आ गया है तो बता देता हूँ कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तब वो आपको इवन मिलेगा, और अगर आप किसी ओड नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तब वो आपको ओड मिलेगा। चूँकि ओड का स्क्वायर ओड होता है और इवन का स्क्वायर इवन होता है, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आगे स्क्वायर रूट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस एक्सरसाइज के बाद हम उसी पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी 7। क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। मतलब आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है, वह सारे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है तब वह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, जैसे 2/3, तो 2/3 में 2 क्या है, न्यूमरेटर है, 3 क्या है, डेनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से छोटा है तो 2/3 क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तब आपको जो मिलेगा वह फ्रैक्शन छोटा होगा पहले वाले फ्रैक्शन से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम 2/3 का यदि स्क्वायर करते हैं, 2/3 क्या है हमारा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से छोटा है, तब किसी का भी स्क्वायर कैसे करते हैं, उसी की मल्टीप्लाई उसी से करनी है।
तो 2/3 की मल्टीप्लाई हम 2/3 से करेंगे, तब क्या मिला हमें, जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की तब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होती है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे देन 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे देन 9। अब आप देखेंगे 4/9 क्या है, स्क्वायर है 2/3 का, तो यह आप देखेंगे 4/9 क्या है, छोटा है 2/3 से। 4/9 इज स्मॉलर देन 2/3। आप इसको कंपेयर भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 4 × 3 आपका छोटा होगा 9 × 2, यहाँ से मिलेगा 12 और यहाँ से मिलेगा 18, तो 12 हमारा 18 से छोटा है। इट मीन्स 4/9 हमारा छोटा है किससे, 2/3 से। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो हमें यही बता रही थी कि यदि आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तब जो स्क्वायर मिलेगा वह आपका उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। इसको आप किसी अनदर प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई करने के बाद चेक करें क्या रिजल्ट आपको सेम यही मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास n, नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक जहाँ तक भी हमारे नंबर जाते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जीरो नहीं होता है इसमें ध्यान रखना है, और ना ही ये नेगेटिव में होते हैं, पॉजिटिव होंगे और फ्रैक्शन में नहीं होंगे, कंप्लीट होंगे 1 2 3 4 इस तरह से, 3/2 ये नहीं। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, क्या है वो है हमारे पास n+1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं और उसमें से आप n का स्क्वायर माइनस करें, मतलब ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए, देखिए n और n+1। तो अगर आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का के स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, देखिए a² - b² की फॉर्म लिखी है यह। तो a² - b² यदि हमारे पास होता है तब हम उसे a + b और a - b लिख सकते हैं। तो वही यहाँ इसने किया, a मतलब n+1 और +b मतलब n, और फिर से a मतलब n+1 और -b मतलब n। अब यहाँ क्या होगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो यही आएगा। इसको थोड़ा यहाँ पर हमने इसकी फॉर्म चेंज कर ली, n+1 को एक जगह रख लिया और n को अलग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, इसलिए कि यह दिखाने के लिए कि ये दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब n और n+1 जो ये नंबर है उससे अगला नंबर हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल बेसिकली हमें कहाँ करना है, यदि आपको किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना है, जैसे 36 का स्क्वायर -35 का स्क्वायर, मतलब जो नंबर यहाँ था उससे एक ज़्यादा नंबर यहाँ पर था और दोनों का स्क्वायर था, तो वही कंडीशन हमारी यहाँ है, 35 है और यहाँ 36 है, दोनों का स्क्वायर है और उनका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, मतलब यही हमारी फॉर्म है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 और +n, मतलब एक बार इन दोनों का सम करेंगे हम और उसमें हम जो हमारा n है, n क्या होगा यहाँ 35, क्योंकि ये इससे अगला नंबर दिया गया है तो ये 35 और ये 36, तो यहाँ पर अगर 35 होगा तो यहाँ पर तब 36 आएगा। तो हमें करना क्या है, n+1 मतलब 35 + 1 36 हो गया, और प्लस n मतलब 35, तो 36 + 35। आप सिंपल इन दोनों का सम करें तो आपको इनके स्क्वायर का डिफरेंस मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 71। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 98² - 97², फिर से दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमें पता करना है तो इन दोनों का सम ही होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे, 98 + 97 क्या मिलेगा हमें, 195। तो इस तरह से अगर आपको कहीं दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना है तो आपको दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल कर और बाद में सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ये आपके टाइम को बचा सकती है। जितनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर सीख रहे हैं इनका अगर आप यूज करते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को सही समय में और सही तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 9 क्या कहती है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फिर से कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास n है तो हमारे पास एक और कंडीशन होती है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर।
तो पहले अगर आप n ओड नंबर्स का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे ये क्या है 1 3 5 7 9, ये हमारे शुरू से जो ओड नंबर्स आते हैं वो हैं फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं ये। और फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का यदि हमें सम निकालना है तो हमने यहाँ पर पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 5 है हमारे पास ये 1 2 3 4 5, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स, लगातार जो नेचुरल ओड नंबर्स आते हैं, जैसे 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर जो ओड होगा वो 3 ही आएगा, 1 के बाद 2 भी आएगा, लेकिन 2 क्या है, इवन है, और हम यहाँ पर ओड पता कर रहे हैं। 2 के बाद अगला 3 आएगा, 3 के बाद अगला 5 आएगा। जब आपको कंजिक्यूटिव ओड या इवन नंबर पता करने होते हैं तब आप पहले वाले में 2 ऐड करते हैं। तो जैसे 1 के बाद अगला कंजिक्यूटिव ओड नंबर पता करना है तो 2 ऐड करेंगे 3, फिर 2 ऐड करेंगे 5, फिर 2 ऐड करेंगे 7, फिर 2 ऐड करेंगे 9। इसी तरह से आगे आप कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज देखने वाले थे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म्स हैं, और ये 5 टर्म्स कौन से हैं, जो फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं। तो इनका सम हमें इन्हें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स है ये, तो कितना होगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो आप इन्हें अगर ऐड भी करेंगे और देखेंगे तो आपको सम क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। इस दूसरा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक नंबर हमारे पास दिए हुए एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11 13 15। इस बार देखेंगे कितने क्या है, ये कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फर्स्ट ओड नंबर्स हैं ये, तो इनका सम कितना होगा 8 स्क्वायर, इट मीन्स 64। आप इन्हें सबको ऐड करेंगे तब आपको 64 ही मिलेगा। तो ये आपका टाइम बचा सकता है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से सीखना है, अभी से आपको तैयार होकर चलना है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स सोल्व करने में मदद करती हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आपको आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स, ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और उन थ्योरम्स या उन टूल्स का कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। तो ये तो हमारा टूल हो गया, और इसको कैसे यूज़ किया हमने यहाँ पर देखा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था जिसको मैंने आपसे कहा था इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका। इम्पोर्टेंट तो आपकी सारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं, लेकिन चूंकि ये गिनती में ज़्यादा है और ये अकेला टॉपिक है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर आपके लिए दे रहा हूँ। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर एक थ्योरम जिन्होंने एक थ्योरम डेरिव की थी, और उस थ्योरम का नाम उनके नाम पर रखा गया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है। आप अपनी आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वहाँ पर, बल्कि पाइथागोरस थ्योरम तो आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें यहाँ पर पता करने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ऐसे ही हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं कि आपके पास यदि कोई 3 नेचुरल नंबर हैं m, n और p, ट्रिपलेट मतलब 3 होंगे, ऐसे 3 नंबर जो किसी पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करें, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, वो क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। मान लिया हमारे पास कोई 3 नेचुरल नंबर हैं m, n और p, आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट m n p। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, पहला नंबर यहाँ, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, और तीनों के बीच में हम यहाँ ये 2 कोमे लगाते हैं। दिस इज द वे टू राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखने का ये तरीका है। कहीं भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने होंगे तो आप उन्हें ब्रैकेट में और कोमे से सेपरेट करने के बाद लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा आप पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा जो नंबर है वो आप लिखेंगे। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहलाएंगे, इफ यदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब जो दोनों छोटे नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के यदि बराबर है, तब ये है क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। अब कोई आपका
यहाँ पर आपको एक नोट है आपके लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m विच इज ग्रेटर देन 1, कोई भी जो नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है उसके लिए जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये है क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। यहाँ पर आप m की कोई भी वैल्यू रखें जो 1 से बड़ी हो तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे वह क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पुटिंग m इक्वल टू 4, m की जगह हमने इसमें क्या रखा, 4 रखा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2m मतलब 2 × 4 8 मिलेगा, और यहाँ फिर से 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 1 15 मिलेगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 तो हमें क्या मिलेगा 17। सो 8 15 एंड 17 यह क्या कहलाएंगे, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ये तीन ऐसे नंबर होंगे अगर आप इसमें 17 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वह 15 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, अगर आप इसमें m की जगह 5 रखते हैं तो क्या मिलेंगे आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट, 2m मतलब 10 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 24, और आगे 25 प्लस 1 दैट इज 26। सो दीज नंबर्स 10 24 एंड 26 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो यदि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछे जाते हैं कि आप कोई भी 2 3 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखिए तो क्या करना है आपको, ये है आपको यहाँ पर याद करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होते क्या, उनकी फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की फॉर्म है। इसमें आप m की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे जो 1 से बड़ा होगा तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे वह क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। इसमें आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपको कोई एक नंबर देगा, जिस तरह की प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज में, आपको एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि ये नंबर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है सबसे छोटा, और आपको बचे हुए दोनों पता करने हैं। तो सबसे छोटा हमें पता है इसमें 2m होता है, तो उसमें क्या करना है, जो नंबर हमें दिया गया होगा उसे 2m के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर बचे हुए दोनों पाइथागोरन ट्रिपलेट हम पता कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आपके लिए कुछ है जो आपको लर्न करना है, और आपकी लर्न होगा तो रिमाइंड करना है। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न होनी ही चाहिए, जिनका यूज़ हम आगे अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। द फर्स्ट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह की कहीं फॉर्म आपको लिखी मिलेगी, मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपको कहीं मिलेगा तब आपको क्या कर देना, एक बार आप उनका सम करें और एक बार उनका डिफरेंस करें और फिर उनकी मल्टीप्लाई करें, तो वही रिजल्ट आएगा जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस करने के बाद आता। तो यह हमारे लिए कहीं जगह ये आइडेंटिटी बेनिफिशियरी होती है। इसका यूज़ भी हम एक्सरसाइज में करना है। कैसे बेनिफिशियरी होती है इसको हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, आगे तक आपकी यूज़ होनी है, इसीलिए ध्यान से आपको लर्न करना है। क्या होती है, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या किया हमने, a प्लस बी की a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई की, और उसके बाद जितने टर्म्स मिले सबको असेंबल किया, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहीं भी आपको यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह की फॉर्म मिलती है तो आपको उसको एक्सपेंड करना है, तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर इसी के जैसी होती है ये थर्ड वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है, तो इधर आपका क्या होगा, केवल इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। याद रखना है स्क्वायर वाले दोनों टर्म हमेशा आपके प्लस के ही रहेंगे, केवल जो 2ab वाला टर्म है ये आपका प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस होगा। होप आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझा होगा, और इन सभी को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है, ताकि आप इनको आगे समय समय पर रिवाइज करते रहें। बार बार आप इनको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये याद हो जाएंगी, और जब आपको याद हो जाएंगी तब आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब आपको ये आइडेंटिटी देखने के लिए या प्रॉपर्टी देखने के लिए या पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं यह देखने के लिए
बार बार अपनी बुक को पलटना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बुक में बार बार नहीं ढूंढनी है, ये आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। इनको इतना आपको रिवाइज करना है कि ये आपके दिमाग में रह जाएं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और 1 बाय 1 उसकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब